हेलो क्लास 10। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू यार। आपने पिछले पार्ट में पिछली वीडियोस में मतलब मैं देख रहा था स्क्रॉल करके यार क्या सपोर्ट किया है, मतलब मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच यार। ठीक है, ऐसे प्यार बनाए रखो, ऐसे सपोर्ट करते रहो और हम और मेहनत करते रहेंगे कि बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो बात करते हैं अपने प्रोबेबिलिटी की, जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है उसके लास्ट 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बचे हैं। फटाफट कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में 30 तक हमने कवर कर लिए हैं, नहीं देखा तो जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है एन इंटीजर इज चूजन फ्रॉम 0 से 100 तक हमने एक इंटीजर चूज़ करा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 7। देखो एक ऐसा नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए, 0 से 100 के बीच में आता हो। तो बेटा 0 से 100 के बीच में, ये बिटवीन शब्द का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 7 जो 7 से कटे, तो 7 का टेबल पढ़ लो। तो 7 10 ज़ा 70, 10 तो इसके अंदर आ गए। और उसके बाद अगर मैं 7 का टेबल पढ़ूँ, 7 1 ज़ा 7, 7 2 14 मतलब 98, 7 4 ज़ा 28, 8 9 98 तक और जाएगा, 4 इसमें आ गए। तो कुल मिला के 14 अपॉन, अच्छा यहाँ पे अपॉन में है 99। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, 14 अपॉन 100 लिख के आ जाता है, यहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है। आपको ध्यान रखना है 0 से लेके 100 के बीच में बेटा 99 नंबर्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। आगे है नॉट डिविजिबल बाय 7। तो 14 माइनस कर दो बेटा 99 में से, तो यू विल गेट 85। तो 85 अपॉन 99। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 पे आने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एक सैम्पल पेपर एड्यूका जोन के बारे में है। उसके बारे में डिटेल में आपको जानना है तो बेटा बहुत बेस्ट है। एक्चुअली आपको ये वीडियो एक बार देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बेटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए सिर्फ अपना सिलेबस करना ही सफिशिएंट नहीं होता है। यहाँ हमें जरूरत पड़ती है टाइम मैनेजमेंट सीखने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए, PYQs के बारे में पता होना चाहिए। तो इस चीज का समाधान निकालने के लिए आपको करना पड़ता है सैम्पल पेपर्स। तो यस, सैम्पल पेपर्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एड्यूका जोन एक बहुत ही बढ़िया सैम्पल पेपर आपके साथ शेयर करेगा, मार्केट में बहुत अच्छे से चल रहा है और इसको मैंने पर्सनली ऑब्जर्व कर लिया, अच्छे से देख लिया है। इसमें PYQs के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व भी हैं, अनसॉल्व भी हैं, बिल्कुल मिक्स है। एक पेपर आपको सब कुछ दे देगा। सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर सॉल्व भी है इसके अंदर, PDF में देख चुका हूं, बुक बहुत अच्छी है इसकी, आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और सबसे मजे की बात, सिर्फ मैथ का ही नहीं, सभी सब्जेक्ट्स का आपको इसके अंदर सैम्पल पेपर इजीली मिल जाता है। अगर आपका भाई या बहन क्लास 12th में है उससे भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज 12th के लिए भी सैम्पल पेपर प्रोवाइड करते हैं एड्यूका जोन और बहुत बढ़िया तरह से करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फिर से बता रहे हैं, जाके एक बार चेक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे परचेज जरूर कीजिएगा। आई होप आपने ये वीडियो देख लिया, अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पूरी बात सुन ली है। तो अब आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। कार्ड्स विद नंबर्स 2 से 101 तक। ओके, इस बार 2 से लेके 101 तक कार्ड्स हैं। कुल मिला के मेरे पे 100 कार्ड्स हैं। थोड़ा दिमाग से सोचेंगे, हम पे 1 कार्ड नहीं है, 1 नंबर का कार्ड नहीं है, लेकिन आगे एक ऐड कर दिया गया है। तो गिनती हमारे पास 100 की 100 पूरी रहेगी। इवन नंबर कितने होंगे, 2 से लेके 101 तक। देखो ध्यान से, इसमें बिटवीन कहीं नहीं लिखा, तो बेटा बिटवीन नहीं लिखा मतलब 2 भी काउंट होगा और 101 भी काउंट होगा। तो 2 से लेके 101 के बीच में बेटा कुल मिला के 50 इवन नंबर्स होते हैं। तो 50 अपॉन 100 विल बी 1/2। और स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे, ऐसे नंबर जो किसी न किसी के स्क्वायर हैं। तो 1 तो इसमें है ही नहीं, गिनती में ही नहीं है। तो 4 9 16 कर करके पूरे 9, तो 9 अपॉन 100। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम। एक अल्फ़ाबेट चुना गया है, क्या चांसेस है कि वो एक कॉन्सोनेंट हो बेटा। 5 होते हैं वॉवल्स, जो बचे वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 21 अपॉन 26 ना, 5 माइनस कर दो 26 में से, कुल मिला के 26 होते हैं हम पे अल्फ़ाबेट्स। आगे बात करते हैं हमारे पास, तो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। देयर आर 1000 सील्ड एनवलप्स इन अ बॉक्स। 1000 हम पे एनवलप्स हैं बॉक्स के अंदर। 10 ऑफ देम कंटेन अ कैश प्राइज। 10 में कैश प्राइस है 100 रुपीज़ ईच का। एंड 100 ऑफ देम कंटेन्स कैश प्राइस ऑफ 50 रुपये। 200 ऐसे लाइक हम पे एनवलप है जिसमें कैश प्राइस है 10 रुपये का, और रेस्ट जो बचे उसमें कोई कैश प्राइस नहीं है। रेस्ट डू नॉट कंटेन एनी कैश प्राइस। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कुल मिला के हम पे, अच्छा क्वेश्चन पूछ कर रहा है, इफ़ दे आर वेल शफल्ड एंड एन एनवलप इज पिक्ड अप, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन नो कैश प्राइस। पहले समझते हैं कि हम पे कितने ऐसे एनवलप हैं जिसमें कैश प्राइस नहीं है। 1000 में से देखो 10 काउंट हो गए 100 रुपये वाले, है ना, और हमारे पास 100 काउंट हो गए,
है ना। कितने वाले? 50 रुपये वाले। और हमारे पास 200 काउंट हो गए 10 रुपये वाले। जो बचा वो कितना बचा? 310 तो काउंट हो गए मेरे पास, तो कितने बचे? 690 अपॉन 1000। दिस विल बी आवर आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 35। अ बॉक्स ए कंटेन्स 25 स्लिप्स ऑफ विच 19 आर मार्क्ड ₹1। 25 स्लिप में से 19 को ₹1 मार्क करा गया है और अदर्स आर मार्क्ड ₹5। अब समझने वाली बात है ना कि 19 को अगर हमने 1 मार्क करा है तो 6 को 5 मार्क करा होगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा बॉक्स बी पे आते हैं। 50 स्लिप में से 45 स्लिप को हमने 1 मार्क करा है और 5 स्लिप्स को हमने जो बचे 50 में से 45 पे अगर 1 मार्क है बेटा तो 5 पे 13 मार्क करा हुआ है। स्लिप्स ऑफ बोथ बॉक्सेस आर पोर्ड इनटू अ थर्ड बॉक्स एंड शफल्ड, रीशफल्ड करे गए। एक स्लिप निकाली गई, क्या चांसेस हैं कि स्लिप निकाली है वो मार्क्ड अदर देन 1 हो, 1 के अलावा वाले। तो 1 के अलावा वाला कितने हैं बेटा? हम पे 6 स्लिप यहाँ थी और 5 स्लिप यहाँ थी, कुल मिला के 11 स्लिप है हमारे पास। 11 अपॉन 75, 75 कहाँ से आया? टोटल देखो बॉक्स ए और बॉक्स बी में कितना है कुल मिला के? 25 + 50 75। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। ये बोल रहा है अ कार्टन ऑफ 24 बल्ब्स, 24 बल्ब हैं, कंटेन 6 डिफेक्टिव। अगर 6 डिफेक्टिव होंगे तो 18 अच्छे बल्ब हो गए। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ नॉन डिफेक्टिव? डिफेक्टिव ना हो मतलब अच्छा बल्ब हो, तो 18 अपॉन 24। इफ़ द बल्ब इज सेलेक्टेड इज़ डिफेक्टिव, जो बल्ब चुना गया है वो डिफेक्टिव है मान लीजिए, इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड एंड सेकेंड बल्ब इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। देखो समझो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर जो बल्ब हमने चुना है वो डिफेक्टिव हुआ, देखो कुल मिला के 24 बल्ब में से 6 डिफेक्टिव थे और 18 थे नॉन डिफेक्टिव। जो बल्ब चुना है मान लो वो डिफेक्टिव हुआ एंड इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड, मतलब उसकी जगह हमने कोई और बल्ब भी नहीं डाला, तो अब हमारे पास 23 बल्ब बचे जिसमें से 5 डिफेक्टिव हैं, ठीक है, और 18 के 18 कैसे हैं हमारे? ये नॉन डिफेक्टिव। 5 डिफेक्टिव और ये नॉन डिफेक्टिव, समझो ना। 6 डिफेक्टिव थे और 18 नॉन डिफेक्टिव थे। यहाँ से हमने एक बल्ब माइनस कर दिया, निकाल के बाहर रख दिया, तो 5 बल्ब बचे और गिनती में भी देखें तो 24 से कितने हो गए? 23 बल्ब हो गए। अब क्या बोल रहे हैं? अब एक दूसरा बल्ब निकाला गया। व्हाट इज़ द चांस दैट अ सेकेंड बल्ब अब डिफेक्टिव हो? यहाँ से डिफेक्टिव के चांसेस क्या होंगे? 5 अपॉन, देख मैं रुको इसे रब कर देता हूँ, 5 अपॉन 23। 5 डिफेक्टिव बल्ब बचे उसके अंदर। ये रहा। ना आए समझ में, कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई और देखता हूँ, करता हूँ। आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे बहुत तरीके दे रखे हैं, मुझसे बात कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। अ चाइल्ड्स गेम हैज़ 8 ट्राइंगल्स। 8 ट्राइंगल्स हैं, 3 ब्लू 5 रेड, 10 स्क्वायर हैं, 6 ब्लू 4 रेड। तो क्या चांसेस हैं ट्राइंगल के? अब ट्राइंगल कितने हैं? 8, कुल मिला के 18 शेप्स में से 8 शेप तो ये रही और 10 शेप्स स्क्वायर की हैं। 8 ट्राइंगल्स 10 स्क्वायर, 8 अपॉन 18 4/9। आगे पूछा है स्क्वायर के चांसेस क्या हैं? अच्छा, स्क्वायर 10/18 हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर, तो ब्लू वाले कितने हैं? 6, तो 6/18 हो गया। ट्राइंगल ऑफ रेड कलर ये है 5, तो 5/18 हो गया। सिंपल है। आते हैं 38 पे। इन अ गेम एंट्री फी इज़ ऑफ ₹5। एक गेम की एंट्री फी ₹5 है। गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। एक सिक्के को 3 बार उछाला, ठीक है। इफ़ 1 और 2 हेड्स शोज, श्वेता गेट हर एंट्री फ्री बैक। फी बैक है, फी बैक। अगर 1 या 2 हेड आए तो उसको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर 3 हेड आए, शी रिसीव डबल, उसे डबल पैसा मिलेगा। ओके, अदरवाइज शी विल लूज़। उसके अलावा कुछ और आया तो वो हार जाएगी। ओके, फॉर टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स व्हाट इज़ द प्रायोरिटी दैट शी लूज़ द एंट्री फी। देखो लूज़ का मतलब क्या हुआ, आप समझो। लूज़ वो कब हारेगी? सिर्फ एक ही केस में हार सकती है, अगर तीनों टेल्स आ जाए, क्योंकि एक हेड पे भी प्राइस है कुछ ना कुछ, मतलब उसे रिफंड मिल रहा है। 2 हेड पे भी उसे जो है रिफंड मिल रहा है और 3 हेड पे तो भैया उसे डबल मिल रहा है। तो वो हार जाए, उसे कुछ भी ना मिले, रिफंड भी ना मिले और डबल भी ना मिले, तो उसके चांसेस एक ही है कि तीनों के तीनों टेल्स आ जाएँ, तो 1/8। डबल होने के चांसेस क्या है? मतलब तीनों हेड के चांसेस बेटा सेम होते हैं, 1/8। और जस्ट गेट्स हर एंट्री फी वापस मिल जाए, तो 2 केस माइनस कर दो, 6 केस बचे जहाँ पे 1 या 2 हेड है। सिंपल, 6/8। क्वेश्चन नंबर 39।
अ डाइस हैज़ इट्स 6 फेसेस, ये नंबर्स दे रखे हैं हमको। 2 सच डाइस आर थ्रोन, अच्छा ऐसे ऐसे 2 डाइस फेंके हैं, तो आप इसमें आउटकम्स भी लिख के कर सकते हो। 2 डाइस फेंकेंगे तो क्या बनेगा, 0 0 बनेगा, 0 1 0 1 0 1 0 6 0 6, ऐसे कर करके 1 0 1 1, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट स्कोर्स आर पॉसिबल, ऐसे कितने केसेस होंगे जहाँ स्कोर डिफरेंट आए, तो डिफरेंट स्कोर्स कितने हो सकते हैं हम पे, तो पॉसिबल पूछा है, मतलब आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा। डिफरेंट मतलब आपको 0 मिल सकता है, 1 2 6 7 और 12 मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि एंड में कि इनका करना है टोटल, एंड द टोटल स्कोर इज रिकॉर्डेड। तो आपको 0 + 0 0 मिल सकता है, 0 + 1 1 मिल सकता है, ऐसे ही 1 + 1 2 मिल सकता है, 6 मतलब 0 + 6 आपको 6 मिल सकता है, 1 + 6 7 मिल सकता है, ऐसे 6 + 6 12 मिल सकता है। ध्यान रखें जितने भी पेयर बनेंगे इनका सम पूछा है, तो किस किस तरह के सम मिलेंगे हमें, ये पूछा था हमसे फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द प्रोडक्ट गेटिंग अ टोटल 7 आने के चांसेस क्या होंगे, 7 कब कब आ सकता है, ये सारे केस दे रखे हैं आपको 7 के। 12/36 मतलब कहूँगा आप इसका एक 6/6 का पूरा एक चार्ट टाइप से बना लो, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40, अलॉट कंटेन्स 48 मोबाइल फ़ोन्स, 42 गुड्स हैं, 3 मेजर डिफेक्टिव हैं, 3 माइनर डिफेक्टिव हैं। वर्णिका तभी एक्सेप्ट करेगी फ़ोन को इफ़ इट हैज़ नो मेजर डिफेक्ट, मेजर डिफेक्ट ना हो, मतलब फ़ोन अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो 42/48 गुड कंडीशन में। एक्सेप्टेबल टू द ट्रेडर, कि ट्रेडर एक्सेप्ट कर ले, उसके चांसेस क्या हैं कि भैया ट्रेडर एक्सेप्ट तब करेगा इफ़ इट इज़ गुड, लाइक ट्रेडर कब एक्सेप्ट करेगा, ट्रेडर तो बेटा तभी एक्सेप्ट करेगा कि उसमें मेजर डिफेक्ट ना हो, माइनर डिफेक्ट चलेगा और गुड चलेगा। तो 45/48 आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। एक लॉट में 48 मोबाइल फ़ोन्स हैं, 42 गुड्स हैं, 3 माइनर हैं, 3 मेजर हैं। वर्णिका विल बाय इफ़ इट इज़ गुड, बट ट्रेडर विल बाय ओनली बाय अ मोबाइल इफ़ इट हैज़ अ, ट्रेडर विल ओनली बाय अ मोबाइल इफ़ इट हैज़ नो, हाँ बस में जो ट्रेडर बेटा ट्रेडर मोबाइल तभी लेगा जब उसमें मेजर डिफेक्ट ना हो, मतलब माइनर डिफेक्ट भी चलेगा, गुड वाली कंडीशन भी चलेगी फॉर ट्रेडर, लेकिन वर्णिका तभी लेगी जब वो कंडीशन गुड में होगा। तो गुड के लिए हमने यूज़ करा 42 और ट्रेडर के लिए हमने यूज़ करा 42 + 3 45। आते हैं क्वेश्चन 41 पे। एक बैग में 24 बॉल्स हैं, जिसमें x रेड है, 2x वाइट हैं, 3x AMR जो भी है ये, 3x कुछ और पढ़ लेंगे आगे क्या है। तो अब बॉल इज चूजन एट रैंडम, क्या चांसेस हैं कि वो नॉट रेड हो, रेड ना हो। अब रेड ना हो उसके चांसेस क्या है, उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि बॉलें कितनी हैं। 24 बॉल हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले एक्स की वैल्यू आ गई 4, तो इससे हमें क्या मिला, नंबर ऑफ रेड बॉल 4, वाइट बॉल 8 आ गई और ब्लू बॉल 12। तो ये ब्लू था, हमने लिखा था यहाँ पे, ये ब्लू है, ठीक है। अब चांसेस क्या पूछ रहा है, नॉट रेड, रेड ना हो, रेड ना हो मतलब 4 कम कर देंगे तो 8 और 12, 20/24, कुल मिला के बॉल 24 है। सेकंड पार्ट, वाइट कितनी है हमारे पास, तो वाइट हम पे 8 है, तो 8/24। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, ठीक है। क्वेश्चन 42 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ फेट या एट अ फेट, कार्ड्स बियरिंग नंबर 1 से लेके 1000 तक, एक कार्ड 1 नंबर ऑन 1 कार्ड, ओके, आर पुट इन अ बॉक्स, हर एक कार्ड पे एक ही नंबर है। ईच प्लेयर सिलेक्ट्स 1 कार्ड एट रैंडम, हर प्लेयर ने एक कार्ड चुना रैंडमली, एंड दैट कार्ड इज़ नॉट रिप्लेस, उसे रिप्लेस नहीं करा गया। इफ़ द सिलेक्टेड कार्ड हैज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 500, द प्लेयर विन, अगर जो कार्ड चुना गया है उस पर ऐसा नंबर आया जो कि परफेक्ट स्क्वायर है मोर देन 500, 500 से बड़ा जैसे 625 का होता है, ऐसे ऐसे, तो व्हाट इज़ द चांसेस दैट द फर्स्ट प्लेयर विंस अ प्राइज, जीत जाए। तो देखो 500 से ऊपर कितने स्क्वायर हैं वो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे, तो कुल मिला के 9 ऐसे होते हैं, तो 9/1000। और फिर सेकंड प्लेयर विन द प्राइज इफ़ द फर्स्ट हैज़ वॉन, अगर पहला जीत जाए तो सेकंड भी जीते, तो देखो पहला जीत जाएगा तो एक चांसेस तो कम हो गए, तो बचे 8 चांसेस, 8/999। अब 999 कहाँ से आया, एक प्लेयर तो जीत के गया ना, तो प्लेयर कितने बचे, 999, तो 999 में से जीतने के चांसेस कितने होंगे, 8, क्योंकि एक नंबर तो इन 9 में से एक नंबर तो वो ले गया जीत के अपने साथ। तो बस इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज 0.3 खत्म होती है। इसके बाद शुरू करेंगे हम 0.4 में काफ़ी कुछ कटा हुआ है, बताऊंगा आपको मैं एक्सरसाइज के साथ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट फॉर 1 और मैक्सिमम 2 डेज। मिलते हैं आपसे वीडियो में, शाम को 7 बजे के आसपास ये वीडियो आती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टडी हार्ड, टेक केयर।